राहुल गांधी जी क्या ईडी के सम्मन से या उनके बुलाने से भाग रहे हैं? सवालों के जवाब से भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे ना। आरोप फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाइए, साबित कर दीजिए, उन्हें चला दीजिए सूली पर। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जवाब मांगते हैं कि क्यों चीन हमारी सरहद में घुस आया है, क्यों उसको आप लाल आंख नहीं दिखा रहे, क्यों 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहे, कोई जवाब नहीं है। नौकरी के नाम पर झुंझुना देंगे, सेना का अपमान करेंगे कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस के शासन में 400 था जो आज 1000 पार है। आपने पूरा रेलवे बेच डाला, LIC बेच डाला, आपने हवाई जहाज बेच, क्या रखा क्या? नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार 3 घंटे से पूछताछ जारी है और इससे पहले कल भी उनसे तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। हम इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा जी मौजूद हैं। मैम, पूछताछ चल रही है, उसके बाद इतना हंगामा क्यों हो रहा है? सिर्फ पूछताछ ही तो चल रही है। तो हंगामा कौन कर रहा है? कानून अपना काम कर रहा है ना। और जो राजनीतिक तौर पर हमारा अधिकार है, संवैधानिक है कि लोकतंत्र में हम कुछ भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। हम सब कार्यकर्ता अपना उस राजनीतिक जो आज़ादी हमें मिली है कि हमारे नेता पर अगर हमला होता है तो हम मजबूती से ये साबित करें कि हम अपने नेता के साथ खड़े और हम वो करेंगे, है ना। राहुल गांधी जी क्या ईडी के सम्मन से या उनके बुलाने से भाग रहे हैं? सवालों के जवाब से भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे ना। ईडी ने बुलाया, ईडी में बैठे, कल भी बैठे, आज भी बैठे। पूछ लीजिए, जितने सवाल पूछने हो, डर नहीं रहे। इतना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्यों ना करे प्रदर्शन? आपके ऊपर हमला हो और आप परिवार का आदमी, आपका खामोश रहेगा? आपकी छवि धूमल की जाए, आप पे झूठे आरोप लगाए जाएं, आप खामोश करके बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे ना। इसी तरह हम कैसे बैठ सकते हैं? भाजपा आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो वो बेकसूर साबित हो जाएंगे। पूछताछ होने दीजिए। नहीं, आरोप पिछले 8 साल से आरोपित हुए हैं और छवि को आप बदनाम करना चाह रहे हैं। आप आरोप को साबित कर दीजिए ना। हम तो ये कह रहे हैं, 8 साल हो गए ना, साबित कर दीजिए, दोषी करार दिया जाए। 70 साल कांग्रेस का राज, कांग्रेस। हम चुनौती दे रहे हैं, 70 सालों में 7 नाम कांग्रेस के नेताओं के बता दीजिए देश को, जिनको आपने आरोपी कहा, मुकदमा चलाया, दोषी करार देकर जेल भेज दिया, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। 70 सालों में 7 नाम अलका लांबा पूछ रही है, चुनौती देकर गर्व से कहते हैं एक भी ऐसा नाम आज़ादी के आंदोलन से लेकर अभी तक और या पिछले 8 सालों में भाजपा नहीं गिनवा सकती है, क्योंकि आरोप झूठे थे, दम नहीं था। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कहते संवैधानिक संस्थाएं इनके पास हैं, आरोप लग रहे हैं, जांच नहीं हो रही। अब तो आपकी सत्ता है, जांच एजेंसियां आपके पास हैं, आरोप हम पर हैं। आपको भी 8 साल लग गए, साबित कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब 2024 में आप बौखला गए हैं, देश के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, उस मुद्दों से जो विपक्ष उठा रहा है। वहाँ महंगाई रैली जयपुर में की, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी मंच पर थे और पूरा देश था। किसान आंदोलन 1 साल रहा, ट्रैक्टर रैली हम लोगों ने की। बेरोजगारी भर्ती विधान लेकर प्रियंका जी ने पूरा आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया है। आज इन सब मुद्दों के ऊपर विपक्ष बोल रहा है और कांग्रेस बोल रही है, और कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जवाब मांगते हैं कि क्यों चीन हमारी सरहद में घुस आया है, क्यों उसको आप लाल आंख नहीं दिखा रहे, क्यों 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहे, कोई जवाब नहीं है। इसलिए उस आवाज को खामोश करने के लिए अपनी संवैधानिक संस्थाओं को हथकंडा बनाया जा रहा है, डरने वाले नहीं है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में 70% जो भी नेता हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बताइए, मैं पूछ रही हूँ, आप प्लीज पूछिएगा, है ना। नेता भ्रष्ट हैं तो सजा क्यों नहीं दी अभी तक? उनको सजा क्यों नहीं दी? 8 साल कम पड़ गए तो चुनौती देते हैं। 2024 में 2 साल अभी बाकी हैं, है ना। आरोप फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाइए, साबित कर दीजिए, उन्हें चला दीजिए सूली पर। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि सच्चाई नहीं है ना आपके आरोपों में। 7 से 8 सालों में भाजपा के ऐसे कौन से काम गिनाने जाएंगी जो उन्होंने नहीं किए या फिर उनके काम जो है वो फेल रहे हैं? कौन सा काम किया है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 18 साल 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां देनी थी। उल्टा ये पता लगता है कि 45 सालों का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। और आज तो एक और भद्दा मजाक मैं कहूँगी, भर्ती सेना में युवाओं की भर्ती कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल के बाद आप बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार 4 साल में सेना की भर्ती क्या होती है, आप समझ रहे हैं उसको? और उसके बाद आपको रिटायर, मतलब कि 18 साल का युवा 22 साल में रिटायर भी कर दिया आपने, है ना। तो ये मुझे लगता है सेना का अपमान किया जा रहा है। 4 साल देशभक्ति। ये में पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है कि उन्हें नौकरियां दी जाएगी बेरोजगारों को। कितनी नौकरियां देंगे, कब देंगे? 8 साल में कितनी दी? 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, है ना। कितनी दी? अभी कह रहे हैं 1.5 साल में 10 लाख नौकरी। आपके वायदे के अनुसार तो 1 साल में 2 करोड़, 1.5 साल में 3 करोड़ नौकरियां, 10 लाख देंगे, है ना। वो भी क्या? नौकरी के नाम पर झुंझुना देंगे, सेना का अपमान करेंगे। देशभक्ति सिर्फ 4 साल तक नहीं रहती, और आप युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करके रिटायर भी दे रहे हैं। भाजपा ने कोई काम नहीं किया मानते हैं, और लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कितना काम किया? ये जनता से पूछ लीजिए। हम तो करके हट गए,
अब जनता बताएगी कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस के शासन में 400 था, जो आज 1000 पार है। कांग्रेस का आपको आदमी लोग बताएंगे कि उस समय लगातार सेना में भी भर्तियां होती थी, सरकारी रिक्तियां जो थी भरी जाती थी और वहां पर रोजगार अच्छा था। आज 45 साल के रिकॉर्ड टूट गए। हम तो पिछले 8 साल पहले ही तो हम सत्ता में थे, रिकॉर्ड तो 45 साल के टूटे ना। तो बेरोजगारी में आप कहें, महंगाई में आप कह दीजिए, हर हिसाब में कांग्रेस ने जो इंस्टीट्यूट, जो संस्थाएं बनाई, आज उसे नीलाम बेचने का काम दो पूंजीपति मित्रों के हाथ में कौन कर रहा है पूछ लीजिए। आपने पूरा रेलवे बेच डाला, LIC बेच डाला, आपने हवाई जहाज बेच, क्या रखा क्या? ये विरासत, ये संपत्तियां देश की आज़ादी से बनाई किसने थी? आज उसी नेशनल हेराल्ड के तहत आज ED का नोटिस जो भेजा जा रहा है वो 1937 की अखबार है, आज़ादी के आंदोलन में शुरू की गई अखबार है। 1942 से 45 में अंग्रेजों ने उस अखबार को बंद करने की कोशिश की थी। आज संघी सरकार उस पर बंद करना चाहती है, झूठे आरोप लगा रही है। 8 साल में साबित नहीं कर पाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गए थे चुनाव आयोग से पूछने के लिए कि कांग्रेस जो है अपने चंदे से कर्ज दे सकती है। बिल्कुल लिखित में कहा, कोई क्राइम नहीं है, दे सकती है। 2015 में ED से जिन अधिकारियों ने क्लीन चिट हमें दी इसी मामले में, उन सबका वहां से हटा दिया गया। और जिस राजेश्वर सिंह ने कांग्रेस पे मुकदमे एक के बाद एक दर्ज किए, उन्हें वॉलेंटरी रिटायरमेंट, 11 साल नौकरी के बचे थे, भाजपा ज्वाइन करा दी, विधायक का टिकट दे दिया। आज बीजेपी के मंत्री हैं ED के वो पूर्व अधिकारी। तो ये तो हो रहा है। चलिए, ये थी अलका लांबा, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कि कह रही थी कि राहुल गांधी पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं और जल्द से जल्द उन पर जो आरोप हैं वो खारिज हो जाएंगे।